हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना, और इन्होंने नया विज्ञापन दिया है। विज्ञापन नंबर 3/2024, और इसमें इन्होंने नई भर्ती की है, नए रिक्रूटमेंट नोटिस, और ये है ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए, ग्रुप डी की क्लास 4th ये पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट की, कार्यालय परिचारी की। इसमें 3 कैटेगरी में है। एक तो वो है जिनको नाइट ड्यूटी करनी है, एक वो है जो दरबान है, और एक वो है जो सफाई कर्मी है। 3 प्रकार की कैटेगरी से ग्रुप डी की पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। और इस भर्ती की जो सारी डिटेल्स हैं या फिर जो भी अप्लाई वगैरह करना हो, इनकी ऑफिशियल साइट है बिहार विधान परिषद .gov.in। यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फर्दर डिटेल्स पढ़नी है। इसमें बता रखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे आपको फॉर्म अप्लाई भरने की, वो 18 मार्च को शाम 6:30 बजे से है। ठीक है, 18 मार्च 6:30 बजे से शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। और जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की और फीस के लिए, वो है 2 अप्रैल रात को 12 बजे तक। 18 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती के लिए। ठीक है, कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट 18 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल साइट है इनकी www.biharvidhanparishad.gov.in। यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर दे रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके सोमवार से शनिवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पूछ सकते हो। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है 0910205433 या फिर 0910204544। इसके अलावा इनकी मेल आईडी भी, यहाँ पे भी आप मेल भेज के इंफॉर्मेशन ले सकते हो, blcs recruitment@gmail.com। ये है बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो 18 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो ऑफिस अटेंडेंट जो नाइट ड्यूटी है, उनकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 5 है। ठीक है, जो दरबान में है उनकी नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, और जो सफाई कर्मचारी है उनकी नंबर ऑफ पोस्ट 18 है। ठीक है, जो नाइट ड्यूटी के लिए उनकी 5 पोस्टें हैं, और जो दरबान है उसकी 3 पोस्ट, और सफाई कर्मी है उसकी 18 पोस्टें हैं। इन सभी का अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखा है। जो अनारक्षित कैटेगरी है उसमें रात्रि प्रहरी नाइट ड्यूटी के लिए 1 पोस्ट यूआर कैटेगरी के लिए है, 2 है ईडब्ल्यू एमबीएससी के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 है बैकवर्ड क्लास के लिए, और 1 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, जो 5 पोस्ट हैं रात्रि प्रहरी की, उनका अलग अलग। उसके बाद दरबान में है, इसकी 3 पोस्टें, 3 में से 1 है जो अनुसूचित जाति के लिए है, 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 1 पिछड़ा वर्ग के लिए। उसके बाद सफाई कर्मी की 18 पोस्टें हैं, 18 में से 4 है वो अनारक्षित जाति के लिए है, दूसरी 4 है वो अनुसूचित जाति के लिए, 1 है वो अनुसूचित जनजाति के लिए, 4 है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 3 है पिछड़ा वर्ग, और 2 है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के। इस हिसाब से सारी कुल वैकेंसीज दिखा रखी है, कितनी कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन के लिए क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है रात्रि प्रहरी की पोस्ट है, और इसमें जो पे स्केल है आपका कम से कम 18,000 बेसिक है, यानी कि आपको 27-28 हज़ार के तकरीबन आपकी पर मंथ इसमें सैलरी होगी। ठीक है, 27 के अप्रोक्स आपकी सैलरी पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। 28 से 30 हज़ार के तकरीबन आपको सैलरी मिलेगी इसमें। योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास 10वीं क्लास होनी चाहिए, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में का ज्ञान होना चाहिए, और साइकिल चलानी आनी चाहिए। ये रात्रि प्रहरी की ड्यूटी है, आपके पास 10वीं क्लास होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। दूसरा है दरबान में, और इसमें भी सेम पे स्केल है। ठीक है, यानी कि 30 हज़ार के अप्रोक्स तीनों भर्तियों में जो आपकी सैलरी मिलेगी वो लगभग 30 हज़ार पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। 10वीं पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए। तीनों भर्तियों में सेम नियम है, तीनों भर्तियाँ 10वीं क्लास के ऊपर है। यानी कि जो तीनों भर्ती हैं, तीनों जो पोस्ट हैं ऑफिस अटेंडेंट की 3 कैटेगरी की, हर किसी में जो क्वालिफिकेशन है वो सेम मांग रखी है तीनों के अंदर। ठीक है, ये तीनों है, और इन तीनों में जो क्वालिफिकेशन मांग रखे हैं मैट्रिक पास मांगे, इनकी 10वीं क्लास के ऊपर ये नौकरी है। बाकी कंडीशन नॉर्मल ही है, हिंदी इंग्लिश सभी को आती है बोलचाल के लिए, साइकिल चलाने की दिक्कत नहीं, सिर्फ 10वीं क्लास पास होना चाहिए। 10वीं में कितने भी प्रतिशत हो, सिर्फ पास मांग रखा है। सैलरी का ध्यान रखना, 30 हज़ार के अप्रोक्स आपको पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी।
30,000 के अप्रोक्सीमेट इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये बेसिक सी डिटेल दिखा रखी है जो रिजर्वेशन के लिए, कि क्या रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो सिर्फ बिहार के जो स्टेट के हैं उन्हीं को SC ST का रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाकी सभी को UR कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाता है अदर स्टेट वालों को। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की, उम्र की, और उम्र है वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से कम 18 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 को 18 साल होनी चाहिए। उसके बाद UR कैटेगरी में पुरुष की जो उम्र है वो 37 ईयर्स होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। महिला और OBC और MBC वालों की 40 साल, SC ST की 42 साल होनी चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2024 तक। और उसके अलावा दिखा रखिए परिषद सचिवालय द्वारा 10वीं क्लास या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मानी, यानी कि 10th क्लास की सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी, या फिर आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। उसके बाद आगे इसमें बाकी बेसिक्स डिटेल दे रखी है। और उसके बाद बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो इसमें जो परीक्षा होगी सबसे पहले का आपकी OMR जो सीट पे जो MCQ बेस के जो MCQ क्वेश्चन होते हैं उनकी परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा को 2 घंटे का समय होगा और आपसे 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, कुल परीक्षा 400 अंक की होगी, इनकी हर प्रश्न 4 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक सही क्वेश्चन के 4 नंबर दिए जाएंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। अब इसमें देखते हैं प्रश्न में पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। पेपर में आपके पास GK पूछी जाएगी, 40 नंबर की 40 क्वेश्चन GK के आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स और साइंस के, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, GK अलग प्लस सेकंड जो है उसमें मैथ और साइंस है, विज्ञान और गणित दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन इसके आएंगे। उसके बाद रीजनिंग के 30 क्वेश्चन इसके आएंगे। ये कुल 100 क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस 10वीं क्लास का जो सिलेबस है, और उसके बाद इसमें दिखा रखा है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो कितनी पे करनी है। जो बिहार के SC ST कैंडिडेट उनको 150 रुपये फ़ीस करनी है, और जनरल कैटेगरी के सभी कैंडिडेट्स को भी 150, और बिहार राज्य के अन्य कोटि के 300 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल दे रखी है। ठीक है, उसके बाद आपको डिटेल दिखा रखी है कैसे क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और जो इनकी ऑफिशियल साइट है बिहार विधान परिषद .gov.in, यहाँ से जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये फर्दर डिटेल्स थी, ये पूरी डिटेल है। ये जो बिहार विधान परिषद सचिवालय में ग्रुप D की जो पोस्टें निकली है ऑफिस अटेंडेंट के लिए, 30,000 प्लस इसमें सैलरी रहेगी आपकी, 30,000 के अप्रोक्स। एप्लीकेशन 18 मार्च से शुरू है, 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ऑफिशियल साइट है www.biharvidanparishad.gov.in, यहाँ से जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये डिटेल्ड नोटिस था बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।